यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। तो द का यूज़ कहाँ पे करते हैं आज समझ लेते हैं। तो पहला जो द का यूज होता है पूर्व निर्धारित वस्तु में पहले किया जाता है। पूर्व निर्धारित वस्तु के नाम के पहले किया जाता है। ठीक है, नाम के जस्ट पहले हो। ऐसे भी आर्टिकल का जो यूज़ होता है नाम के पहले ही किया जाता है, किसी न किसी नाम के पहले। तो इतना याद रखना है, नाम के पहले करना है। पूर्व निर्धारित वस्तु का मतलब ऐसी वस्तु जिसको आप पहले से जानते हैं और उसके लिए आप आर्टिकल का यूज़ करना चाहते हैं तो द का यूज़ करें। जैसे प्लीज़ ओपन द विंडो, ओपन द विंडो या ओपन द डोर। देखिए यहाँ पर डोर के पहले आर्टिकल द का यूज़ हुआ। क्यों? क्योंकि डोर यानी दरवाज़ा को आप जानते हैं, पहले से जानते हैं। ऐसे ही ओपन द विंडो आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सिट इन द बस, सिट इन द बस यानी बस में बैठ जाएं। तो द का यूज़ क्यों हुआ? क्योंकि एक ऐसी वस्तु है जिसको आप पहले से जानते हैं। तो पूर्व निर्धारित वस्तु के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट रूल। दूसरा रूल ये कहता है कि आर्टिकल द का यूज जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे बॉय, गर्ल, मैन, ये सब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, कैट, डॉग। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति विशेष की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति विशेष की क्वालिटी, यहाँ पे मैं लिख दिया विशेषता बताने के लिए किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किसका यूज? आर्टिकल द का यूज, जब आप पूरी विशेषता बतलाना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, अगर एग्जाम्पल में द डॉग इज वेरी, द डॉग इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। अब यहाँ पे देखें, डॉग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ आर्टिकल द का यूज़ क्यों हुआ? क्योंकि आप डॉग एक जात ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसकी पूरी विशेषता बतलाना चाहते हैं, इसलिए किसका यूज हो गया है? आर्टिकल द का यूज। तो आर्टिकल द का यूज दूसरा क्या होता है? आर्टिकल द का यूज तब हम करते हैं जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की पूरी विशेषता बतानी हो। ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। द चाइल्ड, द चाइल्ड इज नॉटी, बच्चा कैसा है? नटखट है। तो यहाँ पे ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आप उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की विशेषता बतला रहे हैं, तब आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अगला जो रूल है, ये तो है दो रूल। तीसरा रूल दर, रेट, माप, मेजरमेंट, और हिसाब, हिसाब लेखा जोखा जिसको कहते हैं, उसके नाम के पहले दर कहते हैं। दर, माप या हिसाब। अगर बतानी हो, दर, माप या हिसाब बताना हो, तब आप किसका यूज़ करें? आर्टिकल द का यूज़। फॉर एग्जांपल SUGAR, शुगर इज सोल्ड बाय द किलो। देखिए यहाँ पे आप रेट बता रहे हैं, द किलो, द का यूज़ हुआ ना। ये देखिए दर बताने में, रेट, मेजरमेंट या माप, माप बताने के लिए यूज़ है। ठीक, यूज़ हुआ है। ठीक है, शुगर इज सोल्ड बाय द किलो। ऑयल, ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, बाय द
लीटर। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। तो यहाँ पे देखिए सभी जगह आर्टिकल द का यूज़ किया गया, ठीक है। दर, हिसाब या माप, यहाँ मेज़रमेंट के लिए किया गया। इधर लीटर में मेज़र करना है, सभी मेज़र करने के लिए हमने किसका यूज कर लिया, आर्टिकल द का यूज़ किया। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि आर्टिकल द का यूज़ हम कहाँ करेंगे, दर, हिसाब या माप बताने के लिए। रूल नंबर नेक्स्ट, दर हिसाब तो हो गया ना, दर होगा, हिसाब और माप। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले करें द का यूज़, MUSICL, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर दिया हो, उसका नाम हो, तो आप उसके नाम के पहले क्या करें, द का यूज़। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन आए, द गिटार, द हारमोनियम, ठीक ना, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ करें। किसी इन्वेंशन यानी खोज, यदि कोई खोज हो और उसके नाम के पहले आप द आर्टिकल द का यूज़ करें, INVENTION, इन्वेंशन। जैसे टेलीविज़न की खोज हुई, रेडियो की खोज हुई, और इनके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। आप कभी भी पैसेज वगैरह रीड करेंगे तो इनके पहले आप देखेंगे तो आर्टिकल द लगा होगा, द टेलीविज़न, द रेडियो, ठीक है। व्यक्ति के पद के नाम के पहले, व्यक्ति के पद के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे द SP, ठीक है, सुप्रीडेंट पुलिस, द SP हैज़ कम, यानी देखिए SP साहब क्या हो गए, आ चुके हैं। तो द का यूज़ कहाँ, पद है, और पद के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ आप कर सकते हैं। ऐसे ही एक रूल और है, नेम ऑफ बॉडी पार्ट। शरीर के अंगों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ठीक ना। द हेड, द नोज़, ठीक ना। शरीर के अंगों के नाम के पहले आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, द पुलिस hit him on the head। पुलिस ने कहा, उसको कहाँ पे मारा, कहाँ पे, hit him on the head, हेड यानी सिर पे हमला किया, पुलिस ने उसके सिर पर हमला किया। तो हेड क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों का नाम है, इसलिए आर्टिकल द का यूज़ हुआ। ये तो ही फर्स्ट कॉन्सेप्ट थे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में कितने रूल थे, 1 2 3 4 5 6 7 रूल। तो याद रखें, पूर्व निर्धारित वस्तु के नाम के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाम के पहले, दर, माप या हिसाब बताने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इन्वेंशन, व्यक्ति के पद और नेम ऑफ बॉडी के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं आगे। सात रूल हो चुके हैं, अब चलेंगे हम 8वें रूल की ओर। और 8वां रूल ये कहता है कि द का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री के पहले करें। कहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री के पहले कर लें। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती हैं, जैसे बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, बोल्डेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक ना। डिग्री जब आप पढ़े होंगे, यदि आप जानते हैं ठीक है, नहीं जानते हैं तो हाल ही हाल के लिए अभी जान ले। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, 3 डिग्री होती हैं, कम पॉजिटिव डिग्री, PD, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो जैसे
गुड पॉजिटिव हुई, फिर बेटर हुई और फिर बेस्ट होती है। ऐसे ही बोल्ड निर्भीक, फिर बोल्डर होती है और बोल्डेस्ट होती है। और ऐसे लॉन्ग का कंपैरेटिव लॉन्गर और सुपरलेटिव लॉन्गेस्ट। तो कहने का मतलब सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज़ आप करें और करना चाहिए। रूल ये कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। राम इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। एग्जाम्पल अगर देखें क्या होगा, राम इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, यानी पूरी कक्षा में सबसे अच्छा जो लड़का है वो कौन सा है, राम है। ये तो देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका यूज, द का यूज किया गया, ठीक ना। प्रिया इज द लॉन्गेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी कक्षा में सबसे लंबी जो लड़की हो कौन है, प्रिया है। तो यहाँ पे देखें लॉन्गेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, एंड वी वांट टू यूज आर्टिकल द। तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज एक रूल नंबर जो 8 है वो क्या कहता है, आर्टिकल द का यूज सुपरलेटिव डिग्री के पहले करना चाहिए। नेक्स्ट रूल, अगला रूल ये कहता है कि यूनिक वर्ड्स थिंग्स कर देते हैं, यूनिक थिंग्स। यूनिक वस्तुओं के नाम के पहले, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, जो इस संसार में सिर्फ अकेली हो, अनोखी, उनके समान कोई ना हो, सिर्फ एक हो इस संसार में, उनके नाम के पहले क्या आप आर्टिकल द का यूज़ करें। जैसे द मून, द अर्थ, द सन, ठीक ना, बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं। द यूनिवर्स, द वर्ड यानी संसार भी एक ही है, द यूनिवर्स अंतरिक्ष, UNIVERSE द यूनिवर्स। तो कहने का मतलब द का यूज़ कहाँ पे करेंगे आप, यूनिक वस्तुओं के नाम के पहले, द इक्वेटर, ठीक है। रूल नंबर 9 हुआ कंप्लीट। अब रूल नंबर 10 जो कहता है वो क्या कहता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, क्रमवाचक जो विशेषण होते हैं, जैसे ऑर्डर ऑर्डिनल, तो ऑर्डर दिए जाते हैं, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड। तो ये जो है फर्स्ट सेकंड जो है ये क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं, वो ये है, ठीक है। द नेक्स्ट, तो इन एडजेक्टिव के नाम के पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करें। यदि कहीं सेंटेंस में ऐसे एडजेक्टिव आते हैं जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं तो वहाँ पे आपको यूज़ किसका करना है, आर्टिकल द का। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि आर्टिकल द का यूज़ रिवर, RIVER, शी, ओशियन, OCEAN, बे, गल्फ, कैनल, मीन्स नदी के नाम के पहले, समुद्र के नाम के पहले, सागर या महासागर के नाम के पहले बे, बंगाल की खाड़ी जैसे बे, गुल्फ यानी खाड़ी के नाम के पहले, और कैनल यानी नहरों के नाम के पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करें, ठीक है। द गंगा, द यमुना, द प्रशांत महासागर, ठीक ना, ऐसे करके। और इसका अगला रूल कहता है कि डेजर्ट, ट्रेन, TRAIN, एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन, शिप। यानी डेजर्ट मतलब होता है मरुस्थल, जैसे थार का मरुस्थल राजस्थान में है अपने भारत में, एक सहारा अफ्रीका में सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो मरुस्थल के नाम के पहले ट्रेन यानी रेलगाड़ी के नाम के पहले, एरोप्लेन के नाम के पहले, शिप यानी जहाज़ के नाम के पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करें। अगला रूल ये कहता है कि नेशनैलिटी वर्ड
NATIONALTY, नेशनैलिटी वर्ड्स, यानी एक ऐसे शब्द जिससे राष्ट्रीयता का बोध हो, जैसे इंडियन, रूशियन, जापानीज, ठीक है ना, अमेरिकन। नेशनैलिटी वर्ड जो होते हैं उसके नाम के पहले आपको द का यूज़ करना है, ठीक है ना, नेशनैलिटी वर्ड जिससे राष्ट्रीयता का बोध होता है। फिजिकल पोजीशन, PHY, फिजिकल पोजीशन, POSITION। फिजिकल पोजीशन का मतलब होता है भौतिक अवस्थाएं। जैसे फिजिकल पोजीशन में क्या आएगा, ऑन द टॉप, ऊपर, ऑन द बॉटम, नीचे, तो ये फिजिकल पोजीशन कहलाते हैं, ठीक है ना। आउटर, इन फ्रंट ऑफ, इन द इन फ्रंट ऑफ, सामने, अगल बगल, ठीक है ना। इन द बैंक, बैंक मतलब क्या होता है, तट होता है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर, बैंक, किनारा। तो फिजिकल पोजीशन का अगर नाम दिया तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करें। देखिए टॉप सबसे ऊपर फिजिकल पोजीशन है, फिर बॉटम सबसे नीचे आ गया, ठीक है। फिर जियोग्राफिकल डायरेक्शन, GEOGRAPHICL, जियोग्राफिकल डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशाएं। तो जियोग्राफिकल डायरेक्शन का मतलब हो गया भौगोलिक दिशाओं के नाम के पहले। तो दिशाएं कौन सी होती, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। इन्हीं से बन के बना है क्या, न्यूज़, NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, न्यूज़। कहने का मतलब जियोग्राफिकल डायरेक्शन यानी भौगोलिक दिशाओं के नाम के पहले आप आर्टिकल का यूज़ करें, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, है ना। एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, PHYSICL, फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण के नाम के पहले भी आपको किसका यूज करना है, आर्टिकल द का। भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट कैसे, जैसे रैन मतलब क्या होता है, वर्षा। विंटर, WINTER, समर। ये क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, भौतिक वातावरण है, ठीक है। तो द रैन, द विंटर, द समर, ठीक है। द फॉग भी कहता है ना, द फॉग। तो ऐसी कंडीशन में आप आर्टिकल द का यूज़ करें। पिछली बार 7 रूल हुए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 रूल हुए कंप्लीट। अब देखते हैं आगे के रूल। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि आर्टिकल द का यूज़, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल, TICL, पार्टी। राजनीतिक जो दल होते हैं उनके नाम के पहले, जैसे BJP हो गया, कांग्रेस हो गया, ठीक ना। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके नाम के पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करें। दूसरा रूल ये कहता है RELIGIOUS, रिलीजियस कम्युनिटी। रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब होता है धार्मिक संप्रदाय, जैसे हो गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ करें। ऐसे ही होता है RELIGIOUS, रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक का मतलब होता है धार्मिक किताबें, जैसे गीता, बाइबल, पुराण, ठीक है। तो धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करें। अगला रूल यह है कि आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस का मतलब होता है सशस्त्र सेनाओं के नाम के पहले आप किसका यूज करेंगे, आर्म फोर्सेस, यानी आर्टिकल द का यूज। और सशस्त्र सेनाएं कौन सी होती हैं, सरकार की सेनाएं, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, ठीक है ना, नेवी हो गया,
एयरफोर्स हो गया, तो ये सब क्या है, आर्म फोर्सेज हैं। और आर्म फोर्सेज के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ करना है। द पुलिस, द आर्मी, ठीक ना, द पुलिस, द आर्मी, ऐसी कंडीशन में आप आर्टिकल द का यूज़ करें। चलिए आगे रूल ये कहता है गवर्नमेंट ब्रांचेस, BRANCHES, गवर्नमेंट ब्रांचेस का मतलब होता है सरकार की शाखाएं जो होती हैं, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, ठीक है ना, विधानसभा हो गया, इनके नाम के पहले भी आप आर्टिकल द का यूज़ करें। द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, ठीक है, द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक ना, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी, ठीक ना। अब अगला रूल ये कहता है कि होटल या रेस्टोरेंट का नाम दे हो तो उसके पहले भी आप आर्टिकल द का यूज़ करें। होटल एंड रेस्टोरेंट, होटल या रेस्टोरेंट का नाम दिया हो तो आर्टिकल द का यूज़ करें। जैसे द लॉयंस रेस्टोरेंट, द लॉयंस होटल, ऐसे। फिर एक है म्यूज़ियम, MUSEUM, म्यूज़ियम को हिंदी में कहते हैं अजायब घर, अजाय घर। तो म्यूज़ियम के नाम के पहले भी आप आर्टिकल द का यूज़ करें, ठीक ना, और करना चाहिए। द ब्रिटिश म्यूज़ियम, द ब्रिटिश लाइब्रेरी। म्यूज़ियम के बाद आता है लाइब्रेरी, LIBRARY। कहीं लाइब्रेरी का अगर नाम दिया हो तो वहाँ भी आप आर्टिकल द का यूज़ करें। और इस रूल के साथ एक और रूल इसी में, न्यूज़पेपर का नाम, न्यूज़पेपर, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़ तो होता ही है, हिंदी के साथ साथ जागरण होता है, द हिंदुस्तान टाइम्स होता है, द इंडियन एक्सप्रेस होता है ना। तो ऐसे द हिंदू, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल द को जो यूज़ किया जाता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग के नाम के पहले किया जाता है, जैसे द कुतुब मीनार, द ताजमहल, द लाल किला, ठीक है, इस प्रकार से। अगला होता है आर्टिकल द का यूज डेंसिटी के नाम के पहले, डेंसिटी, DANSTY, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है वंश, जैसे मुग़ल वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, वंश राजवंश होता है, डेंसिटी राजवंश, ठीक ना, जैसे सैयद वंश हो गया, ठीक ना। आर्टिकल द का यूज इम्पीरियर के पहले, यानी साम्राज्य के पहले, साम्राज्य का नाम दिया हो उसके पहले, द रोमन इम्पीरियर, द मुग़ल इम्पीरियर, द मुग़ल। अगले रूल में ये है कि आर्टिकल द का यूज हिस्टोरिकल पीरियड के नाम के पहले किया जाता है, हिस्टोरिकल पीरियड, PERIOD। हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब ऐतिहासिक अवधि जो होती है, काल होता है, जैसे द विक्टोरियन पीरियड, द विक्टोरियन पीरियड, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक जो अवधि होती है उनके नाम के पहले किसका यूज किया जाता है, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। फिर एक लास्ट आता है हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब क्या होता है, घटना, ऐतिहासिक घटनाएं जो घटी हों उनके नाम के पहले किसका यूज किया जाता है, आर्टिकल द का यूज। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, द रूशियन रेवोल्यूशन यानी रूसी क्रांति हो गया, द रूशियन रेवोल्यूशन, REVOLUTION, ठीक है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रांसिस की क्रांति हुई, फ्रेंच FRENCH, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रेवोल्यूशन, द रूशियन रेवोल्यूशन, ऐसे करके जो भी रेवोल्यूशन होते हैं यानी क्रांतियाँ होती, घटनाएं होती हैं, उनके नाम के पहले किसका, आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। और इस प्रकार के आर्टिकल
द का यूज़ जहाँ जहाँ भी किया जाता था सभी मैंने आपको बता दिया। तो ये रहे 10 क्वेश्चन आपके लिए। 1 से लेकर 10 तक में आपको ए एन द का यूज़ करना है। मैं ए एन का यूज़ पहले सिखा चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, और द का यूज़ इस वीडियो में सिखाया हूँ। तो आप इन 10 क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले करके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लें और उसके बाद कमेंट्स बॉक्स पे इनका आंसर सेंड करें। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से आंसर सही हुए और कौन से गलत। बाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।